नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दूं कि इसमें बहुत सारी आपको रिक्रूटमेंट देखने को बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। यानी कि इसमें सिर्फ आपको मात्र एक ही वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस वालों के लिए है। बाकी और जो रिक्रूटमेंट है वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही होगी, जिसमें एक ही वैकेंसी है, उसके लिए आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जिनको वीडियो देखनी है वो वीडियो देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए कि कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, क्या चीज़ में दी हुई है। और अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आपको बिल्कुल देखनी चाहिए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में आपको सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो कि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इस्टेब्लिश हुई है, पहले जिसका नाम ये जो कैंपस है इनका ये दिल्ली में स्थित है, लेकिन इनके बहुत सारे जो कैंपसेस हैं वो देश के अलग अलग राज्यों में भी स्थित है। तो उसके तहत भी यहाँ पे नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलने वाली है। बात करें नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट की तो समर्थ पोर्टल के थ्रू इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको ऑफलाइन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरा है, वही फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको ऑफलाइन मोड में बाय पोस्ट भी भेजना है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। हम वैकेंसी की बात करते हैं, देखिए प्रोफेशनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, ये एक एक्सपीरियंस वैकेंसी है। यानी कि अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 का पे मैट्रिक्स है। एक वैकेंसी जो है वो तो आपके लिए अनरिजर्व्ड है। 2 वैकेंसी इसके अंदर है ओबीसी कैटेगरी के लिए, जिसमें एक वैकेंसी जो है पिछले साल की बैकलॉग या पिछली वैकेंसी की बैकलॉग वैकेंसी इसके अंदर रह गई है। एक वैकेंसी जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, और और टोटल मिला के 4 वैकेंसी हो जाती है। इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत एक वैकेंसी दी हुई है। डेपुटेशन पे भी रिक्रूटमेंट हो सकती है, अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू उनको लोग नहीं मिलते हैं तो 35 ईयर्स की एज लिमिट इसके अंदर दी हुई है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें और लेवल 4 का पे मैट्रिक्स है 25,500 से लेकर के 81,100 तक इसमें वैकेंसी है। यही एक वैकेंसी है जिसके अंदर आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। एक वैकेंसी है इसके अंदर, वो भी अनरिजर्व्ड है वैकेंसी, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ये रिक्रूटमेंट करी जाएगी। 32 ईयर्स की आपको एज लिमिट देखने को मिल रही होगी। ये सारी की सारी रिक्रूटमेंट जो है आपके मेन कैंपस, जो कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे होने वाला है। बाकी बात करें लाइब्रेरी अटेंडेंट की, तो लाइब्रेरी अटेंडेंट के अंदर लेवल 1 का पे मैट्रिक्स है 18,000 से लेकर के 56,900 तक आपका बेसिक पे जाने वाला है। 4 वैकेंसी अनरिजर्व्ड है। 2 वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए है, एसटी कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और एक ही वैकेंसी है आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो टोटल 8 वैकेंसी है। इसमें एक वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत रिजर्व है। 32 ईयर्स की एज लिमिट है। इसके और बहुत सारे कैंपसेस जैसे मैं बताया था, तो एक कैंपस का इसका नाम है एकलव्य, वेद व्यास और श्री रघुनाथ कीर्ति। ये 3 अलग अलग कैंपस है। इन 3 अलग अलग कैंपस में एक एक वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही होगी। यानी कि इन 8 में से 3 वैकेंसी तो यहाँ इन एकलव्य, वेद व्यास और श्री रघुनाथ कीर्ति में है, और इसके बाद जो बची 5 वैकेंसी वो आपके मेन कैंपस के अंदर होने वाली है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब जल्दी जल्दी इसको ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर देता हूँ। देखिए इसमें 16/3 से आप अप्लाई करना शुरू हो चुका है। ठीक है, आप जो अप्लाई कर सकते हैं वो 16/4 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद जो हो गए वो एप्लीकेशन जो है, वो एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिसेबल हो जाएगा। इसलिए जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव भी कर लीजिए, क्योंकि आपको विद इन 15 डेज़, यानी कि जब आप एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन का जो डेट है वो ओवर हो जाती है, यानी कि 16/4 के बाद आपको 15 दिन मिलेंगे। आपको 15 दिन के अंदर अंदर इस एड्रेस पे, जो एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रजिस्ट्रार सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी 5657 इंस्टीट्यूशनल एरिया जनकपुरी, यहाँ पे आपको अपने जो हार्ड कॉपीज़ हैं वो आपको भेजना है। और जो अपलोड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आपको अपलोड करें क्लियर और हाई क्वालिटी की स्कैन्ड कॉपीज़ को। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। फर्दर अपडेट्स के लिए आप सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है sanskrit.nic.in, इस पर जा सकते हैं। पोस्टिंग प्रेफरेंसेस आपसे भरवाई जाएगी कि आप कौन से जगह पे पोस्ट होना चाहते हैं, यानी कि कौन सी जगह पे पोस्टिंग चाहते हैं। तो त्रिपुरा एकलव्य कैंपस जो कि है वेस्ट त्रिपुरा में, वेद व्यास कैंपस जो कि है हिमाचल प्रदेश में, श्री रघुनाथ कीर्ति कैंपस जो कि है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में, IKS मतलब होता है इंडियन नॉलेज सिस्टम, EDS सेंटर है इनका एक, जो कि पुणे में है, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल इंडिया कैडर भी आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके के आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप जिस भी जगह पे रहते हो, जैसे मान लीजिए कोई उत्तराखंड का हो या हिमाचल प्रदेश का हो या त्रिपुरा का हो, तो उस हिसाब से आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। और बात कर लेते हैं इसके अंदर आप
जो भी आपको पोस्ट मिल जाती है, यानी कि जिस भी आप कैंपस में चले जाते हैं, आप 10 साल तक लॉक इन पीरियड आपका रहेगा, आप 10 साल तक उसी कैंपस में रहने वाले हैं। सेपरेट पोस्ट के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन फ़ीस भरनी होगी, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। और सेपरेट एप्लीकेशन फ़ीस, एक चीज़ और बतानी है आपको, एग्जामिनेशन सेंटर जब आप चूज़ कर रहे हैं तो, या फिर 2 पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो भी आपने पोस्ट चूज़ करी है उसके एग्जामिनेशन साथ में हो जाएं। तो आप देखिए कि ऐसा ना हो, वो शेड्यूल के हिसाब से नीचे दिया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से करना है, मैं आपको समझाता हूँ। अभी थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि फ़ीस कितनी है, क्योंकि ये जो लोग हैं, जो ये संस्कृत सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले हैं या फिर जो भी एप्लीकेशन निकालते हैं, ये लोग सोचते हैं कि भाई जो एस्पिरेंट्स हैं वो करोड़पति हैं, तो उसके हिसाब से इन्होंने फ़ीस ली हुई है। तो प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए तो 2000 रुपये फ़ी है अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो SC ST PWBD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 1000 रुपये फ़ीस है इसमें। और इफ लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मात्र 1000 रुपये फ़ीस है, जो कि ये सोचते हैं, मैंने बता चुका हूँ कि करोड़पति सोचते हैं हम लोगों को। और SC ST PWBD के लिए 500 रुपये इसमें फ़ीस रखी हुई है। जबकि SSC या फिर और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं तो लगभग 100-200 रुपये में ऐसे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकती हैं। लेकिन फिर भी क्या करें, अब किसी को क्या सिखाएं। अब देखिए, फ़ी अगर आपने पे कर दिया एक बार तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी। भले ही अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल भी हो जाता है तो भी आपकी जो फ़ी है वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। हम बात करते हैं OBC सर्टिफिकेट की, तो 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका एलिजिबल होना चाहिए OBC सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट जो है वो ऑन और बिफोर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन से पहले आपका बना हुआ होना चाहिए। यानी कि ये भी 2025-26 के लिए आपका फाइनेंशियल ईयर के लिए एलिजिबल हो, वो वैलिड हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर सिर्फ 4 जगहों पे रहेंगे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर आपके दूसरी जगह पे नहीं होने वाले हैं। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेम सिटी में अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आप अलग अलग सिटी में अप्लाई कर सकते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको दूसरी जगह पे जाना पड़े दूसरे दिन पेपर देने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपने बैंगलोर और कोलकाता सिलेक्ट कर दिया है, तो एक दिन आप बैंगलोर में पेपर दे रहे हैं, एक दिन आप कोलकाता में पेपर दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आप सिर्फ वो सेंटर चूज़ कीजिए जहाँ पे जो, अगर आप 2 पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों ही जगहों पे आप सेम सेंटर चूज़ कीजिए। इसमें ये बात लिखी हुई है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे एडवर्टीजमेंट की। इसमें यह दिया हुआ है कि मान लीजिए कि अगर मुझे यहाँ पे लिखा है प्रोफेशनल असिस्टेंट, और मैंने पर्सनल असिस्टेंट पे मार्क कर दिया, कोई बात नहीं, आप प्रोफेशनल असिस्टेंट समझ लीजिए इसको। मान लीजिए प्रोफेशनल असिस्टेंट मुझे बनना है और मुझे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी अप्लाई करना है, मान लीजिए, तो क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अप्लाई आप हो तो जाएगा अप्लाई, लेकिन आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो प्रोफेशनल असिस्टेंट का और मल्टीटास्किंग स्टाफ का, इन दोनों का सेम टाइम पे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ, ये एग्जामिनेशन फॉर द मल्टीपल पोस्ट मे बी हेल्ड ऑन सेम डे, मतलब मल्टीपल पोस्ट के एग्जामिनेशन सेम डे पे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हाउएवर दे आर ऑर्गेनाइज इनटू डिस्टिंक्टिव शेड्यूल, मतलब ये डिस्टिंक्टिव शेड्यूल में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ठीक है, वाइल separate time schedule in a single examination simultaneously. Therefore, a candidate may apply for and attend examination for posts belonging to different schedules, but they cannot do so for multiple work within the same schedules. तो मतलब बेसिक बात ये है कि भाई ये चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि मुझे लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई करना है और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भी अप्लाई करना है, तो मैं इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। मतलब मुझे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी अप्लाई करना है और स्टेनोग्राफर के लिए भी अप्लाई करना है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों के एग्जामिनेशन जो होंगे वो सेम टाइम पे एक ही साथ कंडक्ट करे जाएंगे। तो इसमें यह चीज़ दी हुई है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जैसे कि मान लीजिए अगर आप अप्लाई भी करना चाहते हैं तो इसकी मतलब शेड्यूल 1 में तो मान लीजिए असिस्टेंट की पोस्ट में अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसमें आप मल्टीटास्किंग स्टाफ में करना चाह रहे हैं, ठीक है, और इसमें मान लीजिए आप लाइब्रेरी की पोस्ट में, मान लीजिए लाइब्रेरी की पोस्ट के लिए करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से आप अलग अलग शेड्यूल में एक एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं और इसमें क्या दिया हुआ है। और इसमें ये दिया हुआ है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह जो होगा वो आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिलेबस वगैरह की जानकारी भी आपको वहीं पे देखने को मिलेगी। कोई टेक्निकल इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो सपोर्ट डैश दिया हुआ है, आई थिंक सपोर्ट डैश recruitment@sanskrit.ac.in पे जाके आप कोई भी क्वेरी वगैरह है तो वो रेज कर सकते हैं।
हम बात कर लेते हैं और क्या इसमें दिया हुआ है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। तो प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए तो मास्टर्स चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और या बैचलर डिग्री आपके पास है और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। लेवल 4 का पे मैट्रिक्स आपको देखने को मिल रहा होगा। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 12th पास आप होने चाहिए, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस आपके पास होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी इसमें आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए एप्लीकेशन ऑनलाइन फिलअप करने के बाद आपको ऑफलाइन भी इसको भेजना है, जो मैंने एड्रेस आपको बताया था इस एड्रेस पे। तो यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जाहिर सी बात है, तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, और यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।